ट्रेजेडी एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हम ट्रेजेडी को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मैं आपके सामने दो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एक स्टोरी है राहुल की और दूसरी विजय की। राहुल एक 28 साल का खुशमिजाज लड़का है। उसके पास एक अच्छी 9 to 5 जॉब है, एक अच्छा घर, अच्छे फ्रेंड, अच्छी फैमिली और एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड जिसके साथ वो शादी की प्लानिंग कर रहा है। राहुल की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। वो 18 साल की एज से ही रिलेशनशिप में है। वो दोनों अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में अक्सर प्लानिंग किया करते थे कि वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। राहुल अपने ड्रीम से पूरे करने के लिए काफी मेहनत करता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को हर महीने शॉपिंग पर भी ले जाता था। वे साथ में बाहर डिनर भी करते थे। राहुल को एक दिन अपने ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए उसे 1 मंथ के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था। तो वो अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड को छोड़कर 1 मंथ के लिए बाहर जाता है। वहाँ वो प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा होता है, तभी उसे आइडिया आता है कि वो अपने पार्टनर को सरप्राइज देगा। इसलिए वो 15 दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए चॉकलेट और फ्लावर लेके उसके घर जाता है। जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तब वो एक चीज नोटिस करता है कि गेट पर एक शू भी रखे थे, पर वो उसे नेग्लेक्ट कर देता है, ये सोचकर कि कोई फ्रेंड मिलने के लिए आया होगा। और वो ये जानता था कि उसकी पार्टनर सोशल और फ्रेंडली लड़की है। फिर वो घर में आता है और सभी रूम में वो उसके पार्टनर को ढूंढता है। तभी उसकी नजर पड़ती है किचन में रखी एक वाइन की बोतल पर जिसके साथ 2 गिलास भी रखे होते हैं। और फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती और वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक रूम तो चेक ही नहीं किया, जो था बेडरूम। वो फ्लावर और चॉकलेट लेकर बेडरूम ओपन करता है और फिर जो उसने देखा वो उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। जिस लड़की के साथ वो पिछले 10 साल से रिलेशनशिप में है, जिसके साथ उसने शादी की प्लानिंग भी की थी और उसके साथ उसने फ्यूचर के कई ख्वाब सजाए थे, वो किसी और के साथ बेड पर थी। वो मोमेंट उसके लाइफ का सबसे रोस्ट मोमेंट था। वो ये महसूस कर रहा था जैसे उसके साथ किसने मजाक किया हो। वो इस ट्रेजेडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसका सर चकरा रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो वहां से चला गया। फिर कुछ महीने उसके लाइफ के सबसे खराब महीने गुजरे। वो उसके ऑफिस जाता था, वहां पर वो वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसने फ्रेंड्स और फैमिली से भी कांटेक्ट करना कम कर दिया था। रात को वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हुए टीवी देखता था और खुद से ये बोलता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं उसे सब कुछ देना चाहता था जो उसे चाहिए था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरे दिन वो इसी ख्याल में रहता। उसे ऑफिस में भी डर रहता था कि वो कहीं उसके बिहेवियर की वजह से ऑफिस से निकाल ना दिया जाए। सारा ब्लेम वो अपनी एक्स पर डालता था। दूसरी स्टोरी है विजय की। विजय की लाइफ में भी सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा राहुल की लाइफ में। विजय अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे लड़के के साथ बेड पर देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। विजय भी पूरी तरह से टूट जाता है और वहां से चला जाता है। वो भी रोता है। विजय भी सिमिलर क्वेश्चन करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं वो सब कुछ देना चाहता था जो उसे चाहिए था, पर इस पॉइंट पर विजय ने कुछ अलग किया। विजय ने यहाँ पर खुद से एक क्वेश्चन किया जो 90% लोग नहीं करते। वो क्वेश्चन था, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसने मुझे धोखा दिया। विजय ने उसे कॉल किया और उससे यह क्वेश्चन किया तो उसने कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारे लिए अट्रैक्शन कम हो गया है। आई एम सॉरी। विजय ने डिप्रेस्ड रहने की जगह कमिट किया कि वह खुद को बदलेगा। वो खुद को एक अट्रैक्टिव और बेटर मैन बनाने के लिए मेहनत करने लगा। विजय ने बहुत स्मॉल स्टेप्स से शुरू किया। उसने फिर से जिम ज्वाइन करी और कुछ दिनों बाद उसने उसकी डाइट भी चेंज कर दी। विजय फिर से अपनी जॉब पर फोकस करने लगा जिससे उसका परफॉर्मेंस भी बढ़ गया था। जब उसे लगा कि उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेटर और अट्रैक्टिव हो गई है, फिर उसने और ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचा, क्योंकि विजय पहले से ही अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहा था। जब विजय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तब वो रोज रात को दोनों टीवी देखा करते थे, लेकिन अब जब वो टीवी नहीं देखता तो उसके पास और ज्यादा टाइम था खुद को इम्प्रूव करने का। अब वो जल्दी सोता और पूरी नींद लेता, फिर मेडिटेशन करता जिससे वो कम स्ट्रेस में रहता, जिसका सीधा इम्पैक्ट उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा और वो और ज्यादा एक्टिव हो गया। और ऐसा वो कुछ महीने तक करता गया, जिसका रिजल्ट उसे दिखने लगा कि अब वह पहले से भी ज्यादा ग्रो कर रहा था। अब वीकेंड पर उसने अपना नेटवर्क बढ़ाया। वह नए नए सक्सेसफुल लोगों से मिलता। उसने नई हॉबीज सीखना भी चालू किया जैसे बॉक्सिंग और क्रिकेट। विजय एक बार एक बूढ़े आदमी से मिला जिसके साथ उसने अपनी स्टोरी शेयर की। फिर बूढ़े आदमी ने भी अपनी स्टोरी विजय के साथ रिलेट की। फिर विजय ने उसने अपना लाइफ टीचर बना लिया जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने लगा। फिर उसने अपनी 9 to 5 जॉब से भी रिजाइन कर दिया। अब विजय अच्छा महसूस कर रहा था। वो फाइनेंशियल फ्री हो चुका था। अब वो अपने बचपन का सपना पूरा करने जा रहा था। वो 6 मंथ के लिए पैकअप करके वर्ल्ड टूर के लिए निकल गया। विजय इटली के बीच के किनारे बैठकर बहुत ही हैप्पी और ग्रेटफुल फील कर रहा था। सोचते सोचते वो फ्लैशबैक में जाकर उसने वो सब सोचा कि अगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर नहीं जाती तो वो इस पोजीशन पर कभी नहीं पहुंच पाता। उसके ब्रेकअप के बाद उसने अपनी बॉडी पर ध्यान दिया
अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू किया, फिर अपनी 9 to 5 जॉब से रिजाइन किया और आज वो फाइनेंशियल फ्री है। ये दो कहानियां हमें सिंपल लेसन देती है, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब हम उसे राहुल की तरह देखते हैं तो वो हमारे लिए और भी खराब हालत बनाती है, और जब हम उसे विजय की तरह देखते हैं तो हम उसे एक वेकअप पॉइंट की तरह लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें ब्रेकअप का दुख नहीं मनाना चाहिए या रोना नहीं चाहिए। टाइम के साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में खुद को बदल देना ही समझदारी है।